हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फ्यूचर सिटीज इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर के सैनिक स्कूल के पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम ईयर 2018 का जीके का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, क्लास सिक्स्थ के। ठीक है, तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। विच फीचर हेल्प्स अ कोकोनट फ्रूट टू फ्लोट इन वाटर। इनमें से कोकोनट फ्रूट का कौन सा फीचर हेल्प करता है फ्लोट करने के लिए, वाटर के अंदर फ्लोट कर सके। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर अ फाइबरस आउटर कवरिंग, स्पॉन्जी पार्ट, प्रेजेंस ऑफ हुक या प्रेजेंस ऑफ स्पाइन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अ फाइबरस आउटर कवरिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, can't be spread from one person to another। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस आर चिकन पॉक्स, बेरी बेरी, कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स। ठीक है, तो देखिए इसमें से ये जो डिजीज है बेरी बेरी, ये कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल। किस वजह से होती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ बेरी बेरी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। ठीक है, और बाकी की ये जो भी तीन डिजीज है, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड और मीजल्स, ये कैसी है, दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेबीज वायरस। रेबीज वायरस जो है वो कौन कैरी करता है, कॉकरोच, हैन, डॉग्स, रैबिट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉग्स, है ना। जब डॉग बाइट करते हैं तो उसकी वजह से देयर आर चांसेस कि यू कैन बी इन्फेक्टेड बाय द रेबीज। ठीक है, रेबीज डिजीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क टर्निंग सोर, जो दूध है वो कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ये किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल, रिवर्सिबल, केमिकल या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इफ वी टॉक अबाउट द चेंजेस, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चेंज। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड सेकंड वन इज केमिकल। ठीक है, तो जो चेंजेस प्रॉपर्टीज से एसोसिएटेड होते हैं, उनकी अपीयरेंस से एसोसिएटेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। दीज चेंजेस आर टेम्परेरी, दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। ठीक है, तो देखो हम लोग इससे बात कर सकते हैं अपीयरेंस, उसके बाद ये कैसे होते हैं, दे आर टेम्परेरी, और उसके अलावा ये होते हैं रिवर्सिबल। मतलब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की या फिजिकल चेंजेस की बात करें तो ये कैसे होते हैं नेचर में, रिवर्सिबल। व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल चेंजेस, तो क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। उसके अलावा परमानेंट चेंजेस होते हैं, और तीसरा ये इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए मिल्क कैसा हो रहा है, सोर। क्या आप सोर मिल्क को वापस ओरिजिनल टेस्ट में ला सकते हैं, नहीं। तो दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वियरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉयल। ठीक है, जो सॉयल है वो वियर ऑफ हो रही, हट रही है या कैरी हो रही, किससे, बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड। विंड की वजह से या वाटर की वजह से क्या होती है, सॉयल की जो लेयर होती है, टॉप लेयर, वो क्या करती है,
कैरी अवे हो जाती है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, है ना। सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, बिकॉज वी नो कि जो सॉइल की टॉप लेयर होती है दैट इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर, तो जब आपकी लेयर टॉप लेयर रिमूव होती है इससे, तो ये रिमूव होगी तो इट इज अ कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन, ठीक है। नाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ठीक है, जो वेल्स और डॉल्फिन्स होती है वो किस कैटेगरी में आती है, तो वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स, ठीक है। अगर आपको पता हो तो जो वेल होती है और जो डॉल्फिन्स होती है ना, ये भी मतलब जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग मैमल्स का जैसा रहता है नेचर, वैसा ही इनका भी रहता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनकी जो वर्किंग है वो किस सिस्टम से कंट्रोल की जाती है, तो देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है अलग अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया। तो इसमें एक सिस्टम ऐसा होता है जो क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी कि जो भी आप एक्शन करें, इफ आई एम मूविंग माय हैंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम, और वो सिस्टम कौन सा होता है, दैट सिस्टम इज योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, पूरी चेन होती है, बहुत सारी नर्व्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अ पर्सन माइट फेंट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या होता है, एक पर्सन जो है वो बेहोश हो सकता है अगर उसका जो हार्ट है वो इनफ ब्लड नहीं भेजे, कहाँ नहीं भेजे, पीठ, लीवर, किडनी या ब्रेन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन, ठीक है। अगर हमारी ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई ना मिले ब्लड की, तो इट इज पॉसिबल कि पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा, फेंट हो जाता है, ठीक है। द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मान लो कि आपका कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब वाटर है, ये इस तरीके से आपका वाटर है, और यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जो कि क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, सिंक नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या करती है, वाटर को धीरे धीरे, वाटर जो होता है उसको पुश करता रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका एग्जाम क्या कहलाता है, ये दिस इज नोन एज बुयंट फोर्स, ठीक है। और जो ये प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, बुयंसी कहलाती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आर्टिफिशियल, ठीक है, चलिए, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975 वाज, ठीक है। ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट था पहला जो इंडिया ने ईयर 1975 में लॉन्च किया था, तो आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और फर्स्ट आर्टिफिशियल मतलब सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था दैट वाज स्पुतनिक 1, और ये किसने लॉन्च किया था, इट वाज लॉन्च्ड बाय रशिया, और उस वक्त इसको क्या बोलते थे, यूएसएसआर, ठीक है। इंडिया की तरफ से फर्स्ट आर्टिफिशियल आर्यभट्ट, और पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया था यूएसएसआर द्वारा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज वो स्टडी अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक से जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंड द ऑप्शंस आर जियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, सिस्मोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। तो देखिए अर्थक्वेक जब भी आए ना तो ये याद रखना सिस्मो वर्ड, तो अर्थक्वेक की स्टडी कौन करेगा, सिस्मोलॉजिस्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब बात करते हैं जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो जो भी अर्थ की लैंड और उसकी सरफेस की स्टडी करते हैं जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स, देखिए एस्ट्रोनॉट्स को भी बोला जाता है, तो जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स दोज वो स्टडी अबाउट द फॉर्च्यून्स, है ना, ज्योतिषी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसीज या फिर ऑक्सीजन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से रेस्पॉन्सिबल, अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन सी गैसेस है जिनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसीज, एंड सीएफसीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ के मॉडल को क्या कहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना,
ग्लोब। अर्थ के मॉडल को क्या कहा जाता है? ग्लोब, क्योंकि ग्लोब को ओरिजिनल जैसा अर्थ है उस तरीके का स्ट्रक्चर, उस तरीके से टिल्टेड बनाया जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की जा सकती? माउंटेन्स पे, बड़े स्केल पे, मतलब लार्जर स्केल पे हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? आर they are thinly populated, they have shortage of land, they have a thin soil cover and they have unsuitable climate। तो देखो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट तो वैसे भी हर एरिया वाइज स्पेसिफिक होता है, उसी अकॉर्डिंग वेजिटेशंस होती है या एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। शॉर्टेज ऑफ लैंड, ये भी नहीं है, माउंटेन्स है तो लैंड का पोर्शन ही, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। थिनली पॉपुलेटेड, ये कोई रीजन नहीं हो सकता। पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, इवन पॉपुलेशन तो जब बढ़ रही है उसकी वजह से एग्रीकल्चर कम हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? दे हैव अ थिन सॉयल कवर। ठीक है, उनका वहां पे जो है वो सॉयल थोड़ी सी कम है ना, रॉकी स्ट्रक्चर है ज्यादातर, दैट्स वाई वहां पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं अडॉप्ट की जाती। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर। ठीक है, एटमोसफेयर की कंडीशन एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक जगह का टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज वेदर। ठीक है, और अगर वेदर लंबे टाइम तक रहे तो दैट इज नोन एज क्लाइमेट। ठीक है, वेदर का मतलब तो क्या हो गया? जब आपका मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बात करेंगे और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है? क्लाइमेट। द मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज। ठीक है, हाईवे है सेंट्रल अफ्रीका का, किसका नाम है दूसरा? रिवर नाइल, रिवर कॉन्गो, रिवर जिम्बानी और रिवर क्वांगो। ठीक है, तो देखिए कॉन्गो रिवर जो है उसको हाईवे कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे एरिया को कवर करती है सेंट्रल अफ्रीका के। उसके अलावा अगर हम बात करें रिवर नील, क्या है ये? लॉन्गेस्ट है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर। तो दो चीजें याद रख सकते हैं, रिवर कॉन्गो से याद रखेंगे हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, रिवर कॉन्गो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स। ठीक है, जो ग्रासलैंड होती है अलग अलग वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, वो मोस्टली कौन से जोन में मिलती है? ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन या फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो जो टेम्परेट जोन है वहां पे बहुत सारी ग्रासलैंड मिलती है क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस क्या है? ना तो ज्यादा यहाँ पे गर्मी है और ना ज्यादा यहाँ पे ठंड होती है। ठीक है, तो टेम्परेट जोन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल। कोई भी साउंड है जो 90 डेसिबल से ज्यादा है वो क्या कॉज कर सकता है? अस्थमा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, टाइफाइड या लॉस ऑफ हियरिंग। सिंपल सी बात है, फिर से सिंपल क्वेश्चन आ गया ना। 90 डेसिबल से ज्यादा अगर साउंड है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? लॉस ऑफ हियरिंग। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, नाउ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी के अंदर। इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? रविंद्रनाथ टैगोर, तानसेन, कालिदास या सैयद अहमद खान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मिस्टर सैयद अहमद खान। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। द इंग्लिश गवर्नमेंट introduced the policy of divide and rule. This is the policy which is being adopted by the Britishers. Divide and rule, फूट डालो और राज करो, है ना। ये जो इंट्रोड्यूस की गई थी ये पॉलिसी क्यों की गई थी? एडुकेट इंडियंस, एनकरेज नेशनलिज्म, रिफॉर्म इंडियंस या सप्रेस नेशनलिज्म। देखिए जब 1857 का मतलब जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद इंडियंस बहुत ज़्यादा ईगर हो गए थे कि अब तो वो फ्रीडम लेके ही रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी अडॉप्ट की गई पॉलिसीज एंड डिवाइड एंड रूल वाज अमंग देम। ठीक है, तो नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए यानी कि दबाने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई? डिवाइड एंड रूल, मतलब आपस में उन सबको बांट दो और उसके बाद खुद की पावर खुद के पास रहेगी, है ना।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज मीन्स, ठीक है, पूर्ण स्वराज, देखो नाम से ही पता चला है पूर्ण, हिंदी में क्या मतलब होता है पूर्ण का, इट मीन्स कंप्लीट, किसी भी चीज को पूरा दिखा रहा है वो, है ना, तो पूर्ण, पूरा या कंप्लीट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, बॉयकॉट या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। स्वराज मतलब खुद का राज, है ना, पूर्ण स्वराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कंप्लीट डिपेंडेंस। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो देयर आर 543 मेंबर्स इन द लोकसभा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग राज्यसभा की भी, क्योंकि लोकसभा आ गया है तो राज्यसभा के मेंबर्स की भी बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा के अंदर देयर आर 250 मेंबर्स, ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, नेशंस की लीग बनाई गई थी, यानी कि ग्रुप बनाया गया था, किस लिए, टू प्रिवेंट, किससे बचने के लिए, डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइव्स, ड्रॉट या अनदर वर्ल्ड वॉर। देखिए, दो वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 में, और दूसरा हुआ था 1939 में, ठीक है। अब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी, तो क्या किया, बहुत सारी जो कंट्रीज थी उस वक्त प्रेजेंट, उन्होंने क्या कर लिए, ग्रुप बना लिए, लीग्स बना ली, ताकि फिर से एक नया वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करना था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और ये सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। लीग ऑफ नेशंस क्या है, दिस इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हैज बीन मेड स्मॉलर ड्यू टू, जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वो स्मॉल बन गया है, क्यों बन गया है, व्हील्स की वजह से, स्टीम इंजन्स की वजह से, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से, या कार्स की वजह से, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड है बहुत छोटा बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, पहली डिस्कवरी अगर हम बात करें तो व्हील ने हमारा काम आसान बना दिया था, जो हमारे फोर फादर्स थे उनके लिए, ठीक है। बट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसीलिए अभी आप अगर यहाँ से अगर आपको ट्रैवल करना हो दिल्ली, ठीक है, तो आपको बहुत सारी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स मिल जाएंगे, यू कैन ट्रैवल बाय बस, यू कैन ट्रैवल बाय कार, यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन, यू कैन ट्रैवल बाय प्लेन, है ना। तो बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले क्या होता था, पहले आपकी बैलगाड़ी थी, ऊँट पे जाते थे या तांगा, मतलब जो भी था, तो उसमें क्या होता था, आप बहुत स्लो स्लो, है ना, मतलब जैसे यहाँ से एक जगह से आपको दूसरी जगह में जाना है, बहुत दूर है मान लो वो आपसे, तो 3-4 दिन तो पक्के गए, है ना। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन, ठीक है, इंटरनेट क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट से हमें क्या क्या मिल सकता है, डॉक्यूमेंट्रीज, ईमेल, एनी टॉपिक या फ्यू टॉपिक। तो इंटरनेट तो अभी इंटरनेट है, इसीलिए हम आपसे इतना दूर है फिर भी आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना। तो किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको सर्च करनी हो तो यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, wish you all the best for your upcoming exam, thank you।